गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 में है आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण। ठीक है बच्चों, इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.1 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट्स मीन्स होता है घटक, इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण, यानी कि 2.1 में दिया है पर्यावरण के घटक। यू नो दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, plants and animals etc. which are found around us। देखिए बच्चों, यू नो दैट आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, मैनी टाइप ऑफ थिंग्स यानी कि कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि वो कौन है? हवा है, पानी है, ठीक है, मिट्टी है, पौधे हैं और एनिमल्स हैं यानी कि जंतु हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर कई प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जंतु आदि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल दिस टुगेदर फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट एज ईच वन ऑफ दिस इज अ कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑल दिस टुगेदर यानी कि इन सब को मिलाकर फॉर्म आवर इन्वायरमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये जो कई प्रकार की चीज़ें हैं यानी कि हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जंतु, इन सब को मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है। और आगे लिखा है एंड ईच वन ऑफ दिस इज अ कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये जो प्रत्येक चीज़ें हैं इनको क्या कहा जाता है? पर्यावरण के घटक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इन सब ये जो प्रत्येक चीज़ें हैं इनको पर्यावरण के घटक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट इन एन इन्वायरमेंट, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, बेसिकली मीन्स होता है बच्चों मूलतः। ठीक है, जो 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं यानी कि पर्यावरण में जो 2 प्रकार के घटक हैं वो हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि लिविंग मीन्स होता है बच्चों सजीव और नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं, सजीव और निर्जीव। चलिए आगे देखते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स comprised of the living component। ठीक है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं और जो एनिमल्स यानी कि जो जीव जंतु होते हैं वे क्या कहलाते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि सजीव घटक हैं। ठीक है, जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वे लिविंग कंपोनेंट हैं यानी कि सजीव घटक हैं। और आगे लिखा है वेयर इज एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एक्सेट्रा, ठीक है, आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जबकि जो वायु है, जल है और मिट्टी है ना, और प्रकाश है, ये सभी क्या है? निर्जीव घटक हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं वे सजीव घटक के अंतर्गत आते हैं, और जो एयर होता है यानी कि हवा, वाटर यानी कि जल, सॉइल मिट्टी, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। ठीक है, यानी कि वायु, जल, मिट्टी और प्रकाश। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि ये निर्जीव घटक हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, दिया है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड अराउंड यू, यानी कि अपने आसपास
पाई जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। मेक टेबल 2.1 इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट बाय यूजिंग योर लिस्ट। देखिए बच्चों, आगे लिखा है कि जो टेबल दिया गया है ना, यानी कि जो सारणी दिया है 2.1 को कॉपी में बनाकर सूची के आधार पर इसे पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर टेबल 2.1 दिया है, ठीक है, यानी कि ये जो सारणी एक दिया है ना 2.1, एक टेबल दिया गया है जिसको क्या करना है, आप लोगों को कंप्लीट करना है, यानी कि इसको भरना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर है नंबर दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर है 5 नंबर 1 2 3 4 5। और देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो देखिए बच्चों, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मीन्स क्या बताई थी, निर्जीव घटक, ठीक है, जो निर्जीव है यानी कि जो जीवित नहीं है, ठीक है। तो हमारे घर में, हमारे आसपास में बहुत सारी निर्जीव घटक पाई जाती हैं, ठीक है, जो श्वसन क्रिया नहीं करती हैं, जैसे कि हो गया टेबल, कुर्सी, ठीक है, ये सभी क्या है, निर्जीव घटक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरे और निर्जीव घटक हैं ना, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, तो 5 निर्जीव घटक आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और आगे है लिविंग कंपोनेंट्स, यानी कि सजीव घटक, ठीक है। सजीव घटक को 2 भागों में देखिए बच्चों बांटा गया है, प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, यानी कि पौधे और जंतु। कहने का मतलब ये है कि आप प्लांट है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लांट है यानी कि जो पौधे हैं उनका नाम लिखेंगे, और एनिमल्स के नीचे आप जो 5 एनिमल्स हैं यानी कि जो सजीव 5 एनिमल्स हैं उनके नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो वो सब किस में आ जाएंगे, जो प्लांट का नाम हम लोग लिखेंगे और 5 एनिमल का नाम लिखेंगे, है ना, तो वो लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि सजीव घटक में आएंगे। और यहाँ पर जब हम लोग 5 और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का नाम लिखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आया। यही आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप भरेंगे, ठीक है। घर में एक टेबल बनाइएगा, इस टेबल को आप अपने नोटबुक में बनाइएगा, और 5 नॉन लिविंग कंपोनेंट्स और लिविंग कंपोनेंट्स को आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है, यानी कि भरना है। और बच्चों आप भर के ज़रूर भेजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।